ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे श्री बलराम जी का पांडवों से मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाना। राजा जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, गंगानंदन भीष्म को सेनापति पद पर अभिषिक्त हुआ सुनकर महाबाहु युधिष्ठिर ने क्या कहा तथा भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया। वैशंपायन जी कहने लगे, आपद धर्म में कुशल महाराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को तथा श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, तुम लोग खूब सावधान रहो। सबसे पहले तुम्हारा युद्ध पितामह भीष्म के साथ ही होगा। अब तुम्हारी सेना के 7 नायक नियुक्त करो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, ऐसा समय आने पर आपको जैसी बात कहनी चाहिए वैसे ही आप कह रहे हैं। मुझे आपका कथन बड़ा प्रिय जान पड़ता है। अवश्य अब पहले आप अपनी सेना के नायक ही नियुक्त कीजिए। तब महाराज युधिष्ठिर ने द्रुपद, विराट, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, शिखंडी और मगधराज सहदेव को बुलाकर उन्हें विधिपूर्वक सेना नायक के पदों पर अभिषिक्त किया और इनका अध्यक्ष धृष्टद्युम्न को बनाया। सेनाध्यक्ष के भी अध्यक्ष अर्जुन बनाए गए और अर्जुन के भी नेता भगवान श्री कृष्ण थे। इसी समय इस घोर संहार वाले युद्ध को समीप आया देखकर भगवान बलराम जी अक्रूर, गद, साम, उद्धव, प्रद्युम्न और चारुदेशन आदि मुख्य मुख्य यदुवंशियों को साथ लिए पांडवों के शिविर में आए। उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम और उस स्थान पर जो दूसरे राजा थे वे सब खड़े हो गए। उन सब ने सभागत बलभद्र जी का सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर ने उनसे प्रेम पूर्वक हाथ मिलाया। श्री कृष्ण आदि ने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़े राजा एवं द्रुपद को उन्होंने प्रणाम किया। फिर वे राजा युधिष्ठिर के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके बैठने पर जब सब लोग बैठ गए तो श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखकर कहा, अब ये महाभयंकर नरसंहार होगा ही। इस देवी लीला को मैं अनिवार्य ही समझता हूँ। अब इसे हटाया नहीं जा सकता। मेरी इच्छा है कि आप अपने सुहृद सब लोगों को इस युद्ध की समाप्ति पर मैं निरोग देख सकूं। इसमें संदेह नहीं, यहाँ जो राजा एकत्रित हुए हैं उनका तो काल ही आ गया है। कृष्ण से तो मैंने बार बार कहा था कि भैया अपने संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसे ही राजा दुर्योधन भी है। किंतु ये तो अर्जुन को देखकर सब प्रकार उसी पर मुग्ध है। राजन, मेरा निश्चित विचार है कि जीत पांडवों की ही होगी और ऐसा ही संकल्प श्री कृष्ण का भी है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस श्लोक पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता। अतः ये जो कुछ करना चाहते हैं उसी का अनुवर्तन किया करता हूँ। भीम और दुर्योधन ये दोनों वीर मेरे शिष्य हैं और गदा युद्ध में कुशल हैं। अतः इन पर मेरा समान स्नेह है। इसलिए मैं तो अब सरस्वती तट के तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को मैं उदासीन दृष्टि से नहीं देख सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी ने पांडवों से विदा होकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। रुक्मी का सहायता के लिए आना, किंतु पांडव और कौरव दोनों का उनकी सहायता को अस्वीकार करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पास आया। उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सूर्य के समान तेजस्विनी ध्वजा के लिए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। पांडव उससे परिचित तो थे। राजा युधिष्ठिर ने उसका आगे बढ़कर स्वागत किया। रुक्मी ने भी सबका यथायोग्य आदर किया और फिर कुछ देर ठहरकर सब वीरों के सामने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदि तुम्हें किसी प्रकार का भय हो तो मैं तुम लोगों की सहायता के लिए आ गया हूँ। मैं युद्ध में तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा कि शत्रु से सह नहीं सकेंगे। संसार में मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। तुम युद्ध में मुझे जिस सेना का मोर्चा का भार सौंपोगे उसी को मैं तहस नहस कर दूंगा। द्रोण, कृप, भीष्म, कर्ण, कोई भी वीर क्यों न हो, अथवा वे सभी राजा इकट्ठे होकर मेरे सामने आए, मैं इन शत्रुओं को मारकर तुम्हें ही पृथ्वी का भार सौंपूंगा। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण और धर्मराज की ओर देखकर हंसे और शांत भाव से कहने लगे, मैं कुरुवंश में जन्म लिया है, तिस पर भी मैं महाराज पांडु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। श्री कृष्ण मेरे सहायक है और गांडीव धनुष मेरे पास है। फिर भी मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं डर गया हूँ। वीरवर, जिस समय कौरवों की घोष यात्रा के अवसर पर मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था उस समय मेरी सहायता करने कौन आया था, तथा विराटनगर में बहुत से कौरवों के साथ अकेले ही मैंने युद्ध करते समय किसी की सहायता नहीं ली थी। मैंने युद्ध के लिए ही भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण की उपासना की है। अतः मैं युद्ध से डरता नहीं हूँ। ऐसा यश की नाश करने वाली बातें मुझ जैसा पुरुष साक्षात इंद्र के सामने भी नहीं सह सकेगा। इसलिए महाबाहु,
मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और न किसी की सहायता की आवश्यकता है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो और रहना चाहो तो आनंद से रहो। इसके बाद रुक्मी अपनी समुद्र के समान विशाल वाहिनी को लौटाकर दुर्योधन के पास आया और वहाँ भी उसने वैसी ही बातें की। दुर्योधन को भी अपना वीरत्व का अभिमान था, इसलिए उसने भी उसकी सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बलराम जी और रुक्मी यदुवीर उस युद्ध से निकलकर चले गए। अब दोनों सेनाओं का संगठन हो गया और उनकी व्यूह रचना का भी निश्चय हो गया। तो राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, अब तुम मुझे ये बताओ कि कौरव और पांडवों की सेना का पड़ाव पड़ जाने पर फिर वहाँ क्या हुआ? मैं तो समझता हूँ कि होनहार ही बलवान है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। मेरी बुद्धि दोषों को अच्छी तरह समझ लेती है, किंतु दुर्योधन से मिलने पर फिर बदल जाती है। अतः जो कुछ होना था वो होकर ही रहेगा। धन्यवाद।